Hello dear friends, good morning all of you. Welcome to my channel Dr. Om Prakash. Dear students, इस बीच लॉकडाउन में अपने विलेज चले गया था तो मैं इसलिए वीडियो नहीं दे पाया आपको। इसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट। स्टूडेंट्स, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ नेम रिएक्शंस और आपका रिएजेंट, यानी कि मैं नेम रिएक्शन और रिएजेंट पैरेलल आपको वीडियोस दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में नेम रिएक्शन का सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जितने भी मैं नेम रिएक्शन बताऊँगा ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, राइट। तो आपको एटलीस्ट इतनी नेम रिएक्शन तो पढ़नी ही है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ये जस्ट एक सिलेबस से मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस, फर्स्ट आपका नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन इनोलेट और इनॉल्स। नेम रिएक्शन based on enolates and enols। तो इसके अंडर कौन कौन सी नेम रिएक्शन आपको पढ़नी है, बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। सेकेंड आपका क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। थर्ड आपका रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन, रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन से भी काफ़ी टाइम आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते कि यार इतनी नेम रिएक्शन में से कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी छोड़नी है। तो मैं आपको जो सिलेबस है वो इसमें आपको बता रहा हूँ कि कितनी नेम रिएक्शन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर CSIR नेट, गेट और आपका जैम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैम में थोड़ा सा कम नेम रिएक्शंस पूछी जाती हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा कि कौन कौन सी नेम रिएक्शंस आपका जैम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डेकमान कंडेंसेशन, डेकमान कंडेंसेशन, डेकमान कंडेंसेशन है। नेक्स्ट है आपका नोविंगल, नोविंगल रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका माइकल रिएक्शन, माइकल एडिसन, ठीक है, माइकल एडिसन। नेक्स्ट है आपका मैनिक रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनिक रिएक्शन। एंड नेक्स्ट है कैनिजारो, जारो रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट है स्टोव कंडेंसेशन, स्टोव कंडेंसेशन। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट है रेफॉर्मेस्काई रिएक्शन, रेफॉर्मेस्काई रिएक्शन। नेक्स्ट है एसलेऑन कंडेंसेशन। नेक्स्ट है आपका स्टार्क इनामीन रिएक्शन, स्टार्क इनामीन रिएक्शन। स्टार्क इनामीन रिएक्शन से जनरली गेट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है और नेट में भी। स्टार्क इनामीन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नेम रिएक्शंस लिखी हैं इनोलेट्स और इनॉल पे बेस्ड, ठीक है।
तो इसी में जब मैं एल्डोल कंडेंसेशन ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आपको असिमेट्रिक सिंथेसिस भी आपका इसे मैं कवर कराऊँगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन का ही पार्ट होता है कायरल ऑक्सिलरी। स्टीरियो रिलेटेड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 मार्क्स के CSIR नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट टाइप, नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन इनोलेट्स एंड आपका इनोल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है आपका सेकेंड टाइप है नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट। नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसके अंडर फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है आपका सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। ये आपका जनरली इसको हम कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। आपको मैं इस तरीके से याद कराऊंगा जैसे क्लासिफिकेशन, नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट सारी एक जगह, ठीक है। जो इनोलेट बेस्ड नेम रिएक्शन है वो सारी एक जगह, ठीक है। उनमें कोरिलेशन कैसे आपको याद रखने, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आपका डैमेजन ऑफ रीअरेंजमेंट, डैमेजन ऑफ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है आपका डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, डाइनोन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है आपका उल्फ रीअरेंजमेंट, उल्फ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आपका बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन और रीअरेंजमेंट, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन और रीअरेंजमेंट, और इसी को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डेकिन रीअरेंजमेंट, नेक्स्ट है आपका डेकिन रीअरेंजमेंट। डेकिन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट सेमी बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, सेमी बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इसी को हम क्वाजी फैब्रोक्सी रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वाजी फेब्रोस्की क्वाजी फेब्रोस्काई रीअरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेवर रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है आपका नेवर रीअरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट, नेट, जैम और गेट तीनों में क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैकमैन फ्रेगमेंटेशन इसी को हम सेकेंड ऑर्डर बैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यह रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होती है, सेकेंड ऑर्डर बैकमैन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका रेटर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्मिथ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आपका विटिंग रीअरेंजमेंट। और ये विटिंग रीअरेंजमेंट आपका इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत याद रखोगे तो आपको जल्दी से फिर कंसेप्ट एग्ज़ाम में लगेगा। नेक्स्ट आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट है। क्लेजन रीअरेंजमेंट है, राइट। इसके बाद है आपका सपाइरो रिएक्शन। ठीक है, सपाइरो रिएक्शन ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉम्फार्ड स्टीवंस रीअरेंजमेंट। बॉम्फोर्ड स्टीवंस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है आपका वॉन रिच्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये तीनों नेम रिएक्शन से आपका जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये मिसलेनियस रीअरेंजमेंट भी के अंदर आती है। मिसलेनियस रीअरेंजमेंट के अंदर आती है। ठीक है, मिसलेनियस रीअरेंजमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, मिसलेनियस रीअरेंजमेंट के अंदर, राइट। अब आपका थर्ड टाइप है आपका, इसमें आपका चलो थर्ड टाइप, ये इतने आपके इम्पोर्टेंट आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, मैंने आपको नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट्स रिएक्शन पढ़ा है। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, सेमी पिनाकोलोन है, वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है वैगनर मिरविन में। ठीक है, डैमेजनॉफ रीअरेंजमेंट है, डाइनोन फिनॉल है, वुल्फ रीअरेंजमेंट है, बियर विलीजर ऑक्सीडेशन और रीअरेंजमेंट है। ठीक है, डेकिन रीअरेंजमेंट, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, सेमी बेंजाइलिक एसिड है। ठीक है, इसी को हम क्वाजी फेब्रोस्काई रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। नेवर रीअरेंजमेंट, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, रेटर रिएक्शन है, स्मिथ रीअरेंजमेंट है, विटिक रीअरेंजमेंट है। विटिक रीअरेंजमेंट आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है, राइट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, सपाइरो, बॉम्फार्ड स्टीफन रीअरेंजमेंट और वॉन रिच्टर, ये मिसलेनियस रीअरेंजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप है आपका, रीअरेंजमेंट बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन
रिएक्शन, ये भी रीअरेंजमेंट का ही टाइप है, लेकिन इनमें जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट है आपका क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रिएक्शन, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रिएक्शन, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉरीफुस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉरीफुस रिएक्शन, यहाँ पर एप्पल रिएजेंट आपका यूज होता है, कॉरीफुस रिएक्शन, ठीक है, कॉरीफुस रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्लिक रिएक्शन, क्लिक रिएक्शन, ये भी कई बार 2-3 बार एग्जाम में पूछ दिया है, क्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्यूमीन, ये जो रीअरेंजमेंट है ये ऑक्सीडेशन बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ टाइप है आपका नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रिडक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन, नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन, नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, राइट। नेक्स्ट है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट आपका रोजेनमुंड, रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस नेम रिएक्शन, फिफ्थ है आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस नेम रिएक्शन। मिसलेनियस नेम रिएक्शन के अंदर आता है आपका फर्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड आपका एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेलोफॉर्म रिएक्शंस, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका HBZ रिएक्शन, HBZ, HBZ आपका, HBZ होता है आपका हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये आपका हेल-वोलार्ड, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की की रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिट्सनबू रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टीरियो से रिलेटेड होती है, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाता है, राइट। मिट्सनबू रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास है आपका नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, ये आपका नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन, नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें आपका फर्स्ट है आपका पीटरसन एलिमिनेशन रिएक्शन, पीटरसन एलिमिनेशन रिएक्शन, पीटरसन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट है आपका जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, जूलिया ओलिफिनेशन, ओलिफिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर।
पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट है आपका पायरोलिसिस ऑफ सेलेनोऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, जो नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पायरोलिसिस ऑफ सेलेनोऑक्साइड, नोऑक्साइड, एक्चुअली इससे क्या होगा, जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मैकमरी रिएक्शन। मैकमरी एक कपलिंग होती है, एक में आपका डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। मैकमरी, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 7th है आपका नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग रिएक्शन। नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन, नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि कपलिंग रिएक्शन, इसी को हम बोल सकते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा CSIR नेट में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपका एक कपलिंग रिएक्शन से होता ही है, ठीक है। जो 4 या 5 कपलिंग रिएक्शन है जनरली इन्हीं में से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हैक रिएक्शन, अब ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड भी रहता है और आपका ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन रहता ही है कपलिंग रिएक्शन का, उसमें ऑर्गेनिक ये कैटलिस्ट यूज होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक और ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका सोनोगेसीरा कपलिंग, सोनोगेसीरा कपलिंग। नेक्स्ट है आपका नेगेसी कपलिंग, नेगेसी कपलिंग। और नेक्स्ट है आपका सुजुकी कपलिंग, और इसके बाद है आपका स्टिल कपलिंग, ठीक है। जनरली 1 2 3 4 5 इन 5 से ही आपका CSIR नेट एंड आपका गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैम में बहुत ज़्यादा कपलिंग रिएक्शन नहीं पूछते, जस्ट वो कैटलिस्ट पूछ देता है इस तरीका, लेकिन CSIR नेट और गेट में हर लगभग एवरी ईयर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हैक रिएक्शन, सोनोगेसीरा, नेगेसी, सुजुकी एंड स्टिल, ठीक है। और भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस हैं लेकिन जनरली यही पूछी जाती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो ये कुछ आपका सारी तो नेम रिएक्शन मैंने अभी आपको नहीं बताई, लेकिन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो इसके बाद भी कुछ एडवांस कुछ और भी आपका नेम रिएक्शन होंगे जो मैं ऐड करूँगा और आपकी वीडियोज़ बनाऊँगा उसकी, ठीक है, आप देख लेना। लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग में हमें इतनी वीडियोज़ और इसके क्वेश्चंस आपको लगाने, ठीक है। और इसके पैरेलल में आपको रिएजेंट के वीडियोज़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन के साथ साथ आप रिएजेंट पढ़ोगे तभी आपकी ऑर्गेनिक में कमांड बनेगी, ठीक है। एरोमेटिसिटी मैं पढ़ा चुका हूँ, एरोमेटिसिटी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना एरोमेटिसिटी का, ठीक है। कुछ उसमें CSIR नेट के कुछ क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस हैं, ठीक। तो कुछ गैप रह गया था इस बीच लॉकडाउन की वजह से, एक्चुअली वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम था जहाँ मैं गया हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं दे पाया, काफ़ी रिक्वेस्ट थी आप लोगों की। तो मैं अगेन वीडियोज़ डाल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियोज़ पहुँचे, राइट। और मुझे बताना कि कमेंट सेशन में कि और क्या चीज़ें आपको वीडियोज़ जल्दी आपको प्रोवाइड करनी है, आप टॉपिक्स लिख देना, ठीक है, और सजेशन देना, ओके, थैंक यू।